नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। हमारी निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की जो सीरीज चल रही थी, उस सीरीज में आज तक 107 कार्यक्रम बन चुके हैं और आज इस सीरीज का जो कार्यक्रम है हमारी निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन का, ये 108वें नंबर का कार्यक्रम होने वाला है। साथ ही साथ इस सीरीज में अभी तक अगर हम देखें तो 650 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से हो चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी, ये 651वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए। साथ ही साथ इस चैनल पर अन्य आने वाले प्रोग्राम्स आपको पसंद आते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कार्यक्रम मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। उसके पहले भी मैं बता दूं कि यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से इस कार्यक्रम में मुझसे कराना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय, अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स देने के बाद में 3 से 4 महीने का वक्त आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन होने में लग जाता है। उसके बाद में आपका जो निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन होगा वो इसी कार्यक्रम में आने वाले जिस भी प्रोग्राम में हो जाएगा। आपको बस यही करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जो भी प्रोग्राम्स आते हैं उनको देखते रहिए। आपने अगर आज डिटेल्स दी हैं तो लगभग 2.5 से 3 महीने का वक्त तो लगना ही लगना है। उसके बाद में ही आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन होगा। तो कार्यक्रम के साथ में अगर बने रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस, मतलब 650 कुंडलियों का अध्ययन हुआ है, लगभग मुझे लगता है कि 25-30 लोगों के मैसेजेस तो मुझे दिखाए गए हैं जिनमें लोगों का कहना है कि हमारी कुंडली का अध्ययन नहीं हुआ। और जब जाकर के लिस्ट में चेक किया, क्योंकि लिस्ट तो बनी हुई रहती है पूरी, तो लिस्ट में चेक किया तो उन सबका कुंडली अध्ययन हो चुका है। वो लोग ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। तो अगर आप प्रत्येक वीडियो के साथ में बने रहेंगे तो आपको आसानी से आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन देखने में मिल जाएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है वो सोनी रॉय जी की है। तो सोनी रॉय जी, आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया हुआ है अपना 2 दिसंबर 1996। जन्म का समय बताया है दोपहर के 12:30। जलपाईगुड़ी, वेस्ट बंगाल। कुंभ लग्न है आपका, राशि आपकी सिंह बनती है, 29 अंश पर लग्न है। आशा करता हूँ यही लग्न आपके पास बन रहा होगा। प्रश्न है इनका, गुरुजी मैं पीएचडी करना चाहती हूँ, मुझे कब तक गवर्नमेंट पीएचडी में चांस मिलेगा? सच कहूँ तो मुझे जितना मेहनत करना चाहिए वर उतना मैं किसी न किसी कारण से कर भी नहीं पा रही हूँ। मुझे चांस मिलेगा ना गवर्नमेंट में पीएचडी के लिए? कुंभ लग्न है आपका, राशि सिंह बनती है, सूर्य की दशा आपको चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये मार्केश की दशा है। फिर भी दशम भाव में सूर्य आपके जाके बैठे हुए हैं और ये वर्गोत्तम ही है 16 अंश पे। रही बात पीएचडी की, तो पंचमपति पंचम को देख रहे हैं, गुरु की दृष्टि पंचम भाव पे, नवमेश नवम में बैठे हैं। पीएचडी करने का योग आपकी जन्म कुंडली में है, सरकारी कॉलेज में भी जाने के योग बनते हैं। परंतु दिक्कत यह है, आपके जो लग्नेश हैं वो 6 अंश पर हैं और लग्न जो आपका है वो कमजोर है। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि जितना आपको करना चाहिए आप उतना कर नहीं पाते हो। लग्न पर अगर देखें तो चंद्रमा और मंगल दोनों की दृष्टि जा रही है। मंगल की दृष्टि लग्न पर हो तो व्यक्ति के अंदर एनर्जी लेवल अच्छे खासे होते हैं। पंचांग का एक बार और देखना चाहूंगा मैं। राक्षस गण के हो आप, बिल्कुल आप ले तो सकते हो, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा सा बस मेहनत करें तो 2024 नहीं तो 2025 के जून के बाद में गवर्नमेंट कॉलेज में पीएचडी करने के योग आपकी कुंडली में है। बस आपको प्रयत्न अपना जारी रखना है, थोड़ा अपने मन को स्थिर करिए और अपने लग्न को बल दीजिए। लग्न को बल देने के लिए शनि के बीज मंत्र का आप जाप करिए। बीज मंत्र अगर आपके पास में है तो ठीक है। वैसे मैं बीज मंत्र से भी ज़्यादा आपको रेफर करूंगा कि आप हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान जी की आराधना करने से आपके शनि को बल मिल जाएगा। तो आप नित्य हनुमान चालीसा का 3 पाठ करिए। इसके साथ ही साथ नीले रंग के वस्त्रों को अधिक से अधिक धारण करिए जिससे आपके शनि को बल मिल सके। और शनिवार के दिन शनि मंदिर में जा सकते हैं तो जाइए, नहीं तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी की 3 परिक्रमा करिए। इन कुछ उपायों से आपके शनि को बल मिलेगा, ये आपको करना चाहिए। दूसरी चीज, गणेश जी का मंत्र गंग गणपतये नमः जितना अधिक से अधिक हो सके आप उतना जाप करिए। एक मात्रा को डिसाइड कर लीजिए कि 1 माला करना है या 3 माला, उसको फिर निरंतरता के साथ में करिए। आप फर्क अपने अंदर आता हुआ जरूर देखेंगी। और जो ये कमी है
उसमें ये जो आपके अंदर जो कमी आप कह रहे हो कि आप कर नहीं पा रहे हो, उसमें आपको कंसंट्रेशन वगैरह ठीक देखने में मिलेगा। और 2025 में स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छे योग हैं आपके गवर्नमेंट कॉलेज में पीएचडी में सिलेक्शन लेने के। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है मयंक चौबे जी की है। तो मयंक जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। 1 अगस्त 1992 रात के 2 बजे का जन्म है, 2 AM, जबलपुर मध्य प्रदेश। ये जबलपुर से ही है। वृषभ लग्न है आपका, सिंह राशि बनती है आपकी। प्रश्न इन्होंने किया हुआ है, जॉब बाहर रहती है, साइड जॉब, जबलपुर ऑफिस के लिए अप्लाई किया हुआ है, कब तक यहाँ पर पोस्टिंग हो पाएगी? किस चीज़ की जॉब है ये आपको बता देना चाहिए था। वैसे आपकी कुंडली में देखा जाए तो लग्नेश पराक्रम भाव में है, स्वदेशपति पराक्रम भाव में है, विदेशपति लग्न में है और परमानेंट विदेशपति चतुर्थ में है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है आपका वापस जबलपुर आ पाना। आप अपने जन्म स्थान से दूर ही रहिए। अष्टमपति जाकर के अष्टमेश और पराक्रमेश चतुर्थ में बैठे हैं तो बाहर रहिए, वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। क्यों आप यहाँ आना चाहते हैं? बाहर रहेंगे तभी आपके जीवन में सफलता है, यहाँ आ जाएंगे तो सफलताएं नहीं मिल पाएंगी आपको। तो आप बाहर रहिए, आपका बाहर रहना ही अच्छा है। और मुश्किल है आपका जबलपुर आ पाना, काफ़ी मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये इट्स स्कारलेट आईडी से खुशी उपाध्याय जी की है। तो खुशी जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ इनका है 11 अप्रैल 2004। जन्म स्थान इन्होंने बताया हुआ है शाम के 6:32, पटना बिहार। तुला लग्न है आपका और राशि आपकी धनु बनती है। अच्छा, इन्होंने अपने हस्बैंड की भी डिटेल्स दी हुई हैं शायद, कि हम दोनों के बीच बहुत झगड़े होते हैं, रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम होती है। क्यों होता है ऐसा, इसका कोई उपाय? रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है या शादी? 2004 का जन्म है तो शादी तो हुई नहीं होगी अभी, है ना? तो अब इसमें मैं क्या बताऊं आपको। आपकी कुंडली में चंद्रमा की दशा है, इनकी भी कुंडली को एक बार देख लेते हैं। 21 अप्रैल 1995। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि आप लोगों में 9 साल का एज गैप है। 9 साल का एज गैप अगर रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि थिंकिंग डिफरेंस नहीं होगा क्या? अगर दो पर्सन के बीच में 9 साल का एज गैप है, एक 9 साल छोटा है, एक 9 साल बड़ा है, तो इसकी थिंकिंग जो होगी वो अपने एज के हिसाब से होगी और इसकी थिंकिंग अभी भी बचपने वाली ही होगी। तो इतना ज़्यादा एज गैप होने की वजह से लड़ाई झगड़े तो होने ही होने हैं। जब सोच अलग होगी, थिंकिंग टोटली डिफरेंट होगी, तो लड़ाई तो होनी ही होनी है। समय है 12:53, न्यू दिल्ली। कर्क लगन की कुंडली है, लग्न में मंगल बैठे हैं। ये लड़के का स्वभाव भी जो है वो उग्र है। राहु की दशा आपको चल रही है। देखिए, शादी हुई है या नहीं हुई है इसके विषय में तो जानकारी नहीं है। शादी अगर प्रेम विवाह भी होता है तो चल पाना मुश्किल है और झगड़े तो रहेंगे ही। इसका समाधान क्या किया जाए? जब एज गैप इतना ज़्यादा है तो थिंकिंग अलग है, सोच को तो बदला नहीं जा सकता, तो इसका कोई समाधान ऐसे तो नहीं दिखाई पड़ता है। तो इस विषय में तो कोई मदद की भी नहीं जा सकती है। बस हाँ, अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करें, रिलेशनशिप में एडजस्ट करना होगा। ये ठीक चीज़ उनसे भी मैं कह रहा हूँ कि दोनों अगर एडजस्ट करके चलें, क्योंकि कोट बहुत हम कोट्स पढ़ते हैं ना इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे, या जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं वहाँ पर, उनको हम टोटली 100% अपनी लाइफ से रिलेट कर लेते हैं। एज, कास्ट, हाइट, वेट डजेंट मैटर इन अ रिलेशनशिप, ये सब हम सुन करके बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हो जाते हैं। असल ज़िंदगी में देखा जाए तो ये अक्षरशः घटित नहीं होते। कुछ चीज़ें होती हैं जो बोलने के लिए ही बहुत अच्छी लगती हैं, सही मायने में घटित नहीं होती। वही बात है, 9 साल का एज गैप, ये बहुत ज़्यादा एज गैप है। पहले के समय की बात अलग हुआ करती थी, पहले के लोगों में धैर्य था, सहन शक्ति थी, आज के समय में वो नहीं है। तो इतना ज़्यादा एज गैप होने की वजह से ही कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में परेशानियां हो रही हैं। तो अब वही है, कुछ सलाहें हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ, तो वो मैं आपको देना चाहूँगा कि जैसे कि जब अब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो जब एक जन को क्रोध आए तो दूसरा जन शांत हो जाए, कहीं और का गुस्सा आकर के यहाँ ना उतारा जाए। अगर आप परेशान हैं तो आप सॉरी बोल करके कुछ देर शांत हो जाएं, साइलेंस में बैठें, वही आपके लिए है, बाकी और कोई उपाय इसके लिए नहीं है। ये अपने विवेक से आपको चलाना होगा। और रही बात जो पुरुष हैं, जो बड़े हैं, उनके तो लग्न में मंगल बैठे हैं नीच के, तो उनका तो विवेक उनके क्रोध के आगे समाप्त हो जाता है, तो लड़ाई तो होनी ही होनी है। तो ये रहेगा।
आगे बढ़ते हैं और एक जन्म कुंडली और है, ये दीपेश कुमार सिंगरौल जी की है। तो दीपेश जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। 27 सितंबर 1997, दोपहर के 12:33, बिलासपुर छत्तीसगढ़। धनु लग्न है और राशि जो आपकी बनती है वो बनती है कर्क। मेरे कुंडली विश्लेषण करें, मेरा भाग्योदय कब होगा, मेरा भाग्य कब साथ देगा, बताइए। 1997 का आपका जन्म, अभी तो आपको केवल और केवल पुरुषार्थ करना चाहिए। भाग्य के आश्रित तभी से होना सही नहीं है, परंतु हाँ, ज्योतिष शास्त्र का ही कथन है, नीति शास्त्र के विद्वान भी कहते हैं कि भाग्यम फलते ही सर्वत्रा, भाग्य ही सदैव फलीभूत होता है, परंतु कर्म हमारे हाथ में है, भाग्य हमारे हाथ में नहीं है। आपकी कुंडली में धर्मेश और कर्मेश का परिवर्तन है। धर्म कर्माधिपति योग आपकी जन्म कुंडली में लगा हुआ है और शुक्र की महादशा आपको चल रही है और कुंडली आपकी धनु लग्न की है। तो आपकी महादशा आपके फेवर में नहीं है। महादशा के फेवर में ना होने के चलते आपको आपके कर्म के या आपके प्रयत्न के अनुसार उसका फल नहीं मिल पा रहा है और ये अभी चलता रहेगा। स्पेशली ये मोटे तौर पर देखें तो ये तो आने वाले 12 साल तक चलने वाला है, जब तक आपको सूर्य की दशा नहीं लग जाती है। लेकिन फिर भी 2024 के अप्रैल के बाद से शुक्र में गुरु का अंतर प्रारंभ होगा। ये आपस में चौथे दसवें के संबंध में बैठे हैं, वहां से लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है। लेकिन हाँ, भाग्येश की दशा 2034 में है, तो भाग्य का संपूर्ण साथ तो वही, लेकिन आपकी कुंडली में नवमेश और दशमेश का परिवर्तन है। ये ज्योतिष शास्त्र का महानतम राजयोग है। इसके चलते मुझे लगता है कि अगर आप अपने कर्म पर ध्यान देते रहें, आप जितना कर्म करेंगे उतना ही भाग्य आपका साथ देता रहेगा। तो इसमें कहीं कोई वो है ही नहीं। बस सूर्य की आराधना करिए, सूर्य भगवान को जल दिया करिए रोज, पिता का सम्मान करिए, साथ ही साथ ओम घड़ी सूर्याय नमः इस मंत्र का नित्य जाप किया करिए। इससे आपके सूर्य को बल मिलेगा और जितना ज़्यादा आपके सूर्य बली होंगे उतना ज़्यादा आपको आपके भाग्य का साथ मिलने लग जाएगा। गौरव मित्तल जी की आईडी से खुशी कुमारी जी की जन्म कुंडली है। तो खुशी कुमारी जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है 2 दिसंबर 1996, दोपहर के 12:30 और जो जन्म स्थान है जलपाईगुड़ी, वेस्ट बंगाल। अच्छा, ये पहली ही कुंडली रिपीट हो गई है। ये पहली ही कुंडली जो आज इस कार्यक्रम की पहली जन्म कुंडली थी वही रिपीट हो गई है, या इन्होंने भी शायद ओवर स्मार्ट होकर के 2 आईडी से अलग नाम से दी होगी। तो ये सेम डेट ऑफ बर्थ है, वो तो मुझे याद रह जाता है, तो वो हो ही गया है, तो कोई बात नहीं। इतनी ही जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूँ कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में हुआ वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए, तो आप अपने जन्म का विवरण, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने नाम से एक प्रश्न देंगे तभी आपके चयन होने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी, नहीं तो वो फाइंड आउट तो हो ही जाता है। साथ ही साथ यदि आप इस वीडियो को देखते हैं और इस वीडियो से आपका कुछ लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी प्रोग्राम्स मैं इस चैनल पर अपलोड करता हूं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ अब आप मेरे अकाउंट को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूजर नेम आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है।